नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा निराला वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने की और आपको बहुत पीड़ा हो रही है, तो थोड़े सिंपल उपाय हमने ढूंढे हैं जो हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं, जिससे पेन कम हो जाए और लिविंग विद आर्थराइटिस ईजी हो जाए। तो ऐसा वीडियो मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, मुझे तो नहीं मिला। ये आई थिंक इसका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ये बहुत करोड़ों लोगों को हेल्प करेगा। सो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर आर्थराइटिस है घुटने की, तो मेन चीज़ हम पेशेंट को बोलते हैं लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए। उसके बारे में विस्तार में बताएंगे, अभी डिटेल में बताएंगे। नी मसल्स हेल्दी रखनी है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइज सीखिए। अगर आप अपने नी मसल स्ट्रॉन्ग रखोगे तो पेन किलर लेने की नीड या ज़रूरत कम हो जाती है। एक्सरसाइज आप पानी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपके सोसाइटी में या क्लब में स्विमिंग पूल है तो आप वेस्ट डीप वाटर में जाइए और वहाँ वॉकिंग करिए। वाटर में आपका वेट कम हो जाता है, नी पे वेट कम पड़ता है, दर्द नहीं होती है, आप आसानी से चल सकते हो, आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो। वाटर रेजिस्टेंस जैसा काम करता है और आपके घुटने की मसल स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपको बैक का इशू है तो आप पानी में हो तो थोड़ा स्विमिंग भी कर सकते हो, उससे भी मदद हो जाएगी। तो जनरली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लिविंग विद आर्थराइटिस ईजी कर सकती हैं, जो अवेलेबल है आम। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपको आसानी से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे लैटरल हील वेज के बारे में। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं फोटो, ये नी की डिफॉर्मिटीज़ है। एक नॉर्मल नी है, एक वारस नी है और एक वाल्गस नी है। तो जो वारस या बो लेग नी है, इसमें अर्ली आर्थराइटिस में हील वेज काम करते हैं। स्पेशली जिनका खड़े रहने का काम ज़्यादा है वो हील वेज जूते में या चप्पल में बना सकते हैं। अर्ली आर्थराइटिस में ये काफ़ी हेल्प करता है। लेट आर्थराइटिस में इसका रोल क्वेश्चनेबल है। दूसरी चीज़ें हम अक्सर पेशेंट को बोलते हैं कि ज़मीन पे मत बैठिए, क्योंकि जब आप ज़मीन से उठते हो तो नी का मूवमेंट सिर्फ हिंज जैसा नहीं होता, उसमें ट्विस्टिंग भी होती है। और अगर आपका नी आर्थराइटिस से डैमेज्ड है तो बहुत प्रेशर पड़ता है। 4 गुना बॉडी वेट ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ नी के अंदर पड़ता है और नी की इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं होती और बीमारी जल्दी बढ़ती है। जैसे कि अभी आपको किशोर जी बताएंगे, देखो उनको कितना दर्द हो रहा है उठने के टाइम। दूसरा हम बोलते हैं कि ज़मीन पे खाट भी मत रखिए, नीचे मत सोइए। तो कई पेशेंट आके बोलते हैं हम सोए थे लेकिन टांग सीधा रख के सोए थे। टांग सीधा रख के सोए थे वो ठीक है, लेकिन अभी दोनों टांग सीधे रख के आप उठ नहीं सकते। जब आप उठोगे आपको घुटना 140 डिग्री मोड़ना पड़ता है। तो बात तो वही हो गई कि आप घुटना डैमेज करते जा रहे हो। तीसरी चीज़ हम बताते हैं कि इंडियन टॉयलेट ना वापरें। इंडियन टॉयलेट वापरने पे अगेन सेम प्रॉब्लम होता है। घुटना 140-50 डिग्री बेंड होता है, फिर उठने पे पेन होता है और अक्सर यंग पेशेंट्स में एंटीरियर नी पेन शुरू हो जाता है। तो एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया हील वेजेस का। अभी सबसे बड़ी समस्या है इंडिया में, काफ़ी लोग कॉमन टॉयलेट में जाते हैं या उनके घर में इंडियन टॉयलेट है और वो मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, या रेंटल प्रॉपर्टी है या करना नहीं चाहते, बाकी के घर वाले इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती है इंडिया में, जैसे कि इंडियन टू वेस्टर्न टॉयलेट कन्वर्टर्स। ये हम थोड़ी इमेजेस अभी आपको दिखा रहे हैं। अगर आप ये गूगल पे सर्च करोगे आपको ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। इससे आपके घुटने की दर्द में बहुत फ़र्क पड़ेगा और दवाई लेने की, पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इमेजेस, ये उदाहरण, ऐसी चीज़ें वापरिए जो आप फोल्ड करके अपने घर ले जा सकते हो। अगर आपका कॉमन टॉयलेट है तो ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी।
दूसरा है, कई लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट में भी तकलीफ होती है उठने में, क्योंकि उनका वेस्टर्न टॉयलेट की हाइट लो है। तो ये एक और चीज़ मिलती है कॉमनली, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या कहीं भी ऑर्डर कर सकते हो। इसे कहते हैं कमोड एक्सटेंडर। ये 2 हाइट में आता है, आपको जो हाइट चाहिए आप ले लीजिए। इससे जब आप टॉयलेट से उठते हो, कमोड से उठते हो, तो आपके नी पे जोर कम पड़ता है और पेन कम होती है। एक और चीज जो बहुत हेल्पफुल है, टॉयलेट के आजू बाजू हैंड रेल लगा ले। ये देखिए पिक्चर में हम दिखा रहे हैं। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में हो या वॉल वीक है, आप हैंड रेल वॉल में नहीं लगाना चाहते, तो ये देखिए, ये कमोड एक्सटेंडर है, इसके अंदर हैंड रेल फिटेड है, ये भी मिलता है। अब ये लगा लीजिए। अगर आप हाथ पे जोर लेंगे तो घुटने पे प्रेशर कम पड़ेगा। ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो आपका नी का दर्द वैसे ही काफी कम हो जाएगा। अभी तीसरा एक और नई चीज बता रहे हैं। कई लोगों को सर्जरी नहीं करानी होती या थोड़ा डिले करना पड़ता है, या कोई मेडिकल रीजन होता है जिसके कारण सर्जरी नहीं कर सकते, तो आजकल स्प्रिंग लोडेड नी ब्रेसेस आए हैं, वो जो जॉइंट को खोल देते हैं। अगर आप ये उदाहरण देखिए, ये एक्सरे देखिए, ब्रेस डालने के पहले जॉइंट कोलैप्स्ड है, स्प्रिंग लोडेड ब्रेस डालने के बाद अगर आप इस तरफ की इमेज देखोगे तो जॉइंट थोड़ा सा खुला है। इससे काफ़ी पेन कम होती है। इंडिया में वेदर के कारण कंप्लायंस का इशू आ जाता है, पेशेंट डालना नहीं चाहते, गर्मी हो जाती है, इचिंग होती है, बट ये भी थोड़े समय के लिए आपको हेल्प कर सकता है अर्ली आर्थराइटिस में या लेट आर्थराइटिस में। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते या आप मेडिकली फिट नहीं हो ऑपरेशन के लिए। एक बड़ी मज़े की बात सुनाता हूँ आपको। लास्ट वीक मेरे पास एक मेरे पुराने पेशेंट आए थे जिनकी वाइफ का नी रिप्लेसमेंट मैं कर चुका हूँ। वो मुझसे कह रहे थे, डॉक्टर साहब मेरे को चलने में तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब मैं सीढ़ी चढ़ता उतरता हूँ मेरी जान निकलती है, आप मेरा नी रिप्लेसमेंट कर दीजिए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी सीढ़ी की हाइट क्या है। वो बोलते हैं पुरानी बिल्डिंग है, सीढ़ी की हाइट 10 इंच है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने उनको एक सिंपल सा सुझाव दिया कि आप मिनी स्टेयर्स बना लीजिए स्टेयर के ऊपर, ताकि आपके सीढ़ी की हाइट 10 इंच से 5 इंच हो जाए। और उनके पेन में काफ़ी रिलीफ आया। अब उन्होंने सर्जरी करने का पोस्टपोन कर दिया। तो ये हम थोड़े पिक्चर्स दिखाएंगे। एब्रॉड तो ये रेडीमेड चीज़ें भी मिलती है, इंडिया में आप बनवा सकते हो। मेक श्योर जब भी आप बनवाओ उसको अच्छी तरह फ्लोर में फिक्स करो, गिरे नहीं, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, अभी ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो हाफ हो गई है हाइट और नी पेन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सिंपल उदाहरण हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा, आजकल सीढ़ी पे भी आप रेल लगा सकते हो। अगर सीढ़ी नैरो है तो दोनों बाजू लगा सकते हो। या ये देखिए, ये एक असिस्टेड डिवाइस आई है रेल के लिए, जिसे आप पकड़ के उतर और चढ़ सकते हो, आपको गिरने का डर नहीं है। तो ये चीज़ें एब्रॉड तो मिलती है, या आप मंगवा लो या यहाँ कोई बनवा ले। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है नी पेन कम करने में। अभी ये जो स्टेप एड के बारे में मैंने बताया, ये किनको यूज़फुल होगा? अगर विदेश में आप देखो तो लोग सब बंगलों में रहते हैं और सबके बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो उनको अगर नी पेन शुरू होए और उनकी स्टेप्स हाई हो तो उनको बहुत तकलीफ होती है। अभी घर तो चेंज नहीं कर सकते, ना वो बेडरूम नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं। सो ऐसी स्टेयर एड लगा देंगे तो उनको घुटने को थोड़ी राहत मिलेगी। या इंटरनल लिफ्ट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लगा सकते हैं। एक और चीज़ है जो सिटीज़ में यूज़ की जाती है, अभी नई नई आई है, कंप्लीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, बट ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। आजकल ट्रैवल लगेज निकले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे, जिस पे आप बैठ के एयरपोर्ट पे अपने गेट तक जा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में लिथियम आयन बैटरी वाली चीज़ें इन फ्लाइट आप कैरी कर सकोगे। तो मुझे पता नहीं ये कितना यूज़फुल होगा, बट ये एक और चीज़ है जो आर्थराइटिस पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। सो अभी आप ये वीडियो गौर से एक बार और देखिए और समझिए कि ये सिंपल चीज़ें जो आपको ऑनलाइन 1000, 1100, 1200 रुपए में मिलती है, ये आपकी लाइफ कितनी सिंपल कर देगी।
बाकी मेथड्स भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का स्लो करने के लिए, जैसे थोड़ी स्पेशल दवाइयाँ हैं, हम उस पर भी एक एपिसोड करने वाले हैं। सो बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर आपको लगता है कि ये करोड़ों हिंदुस्तानियों को हेल्प करेगा ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्रेंड्स फैमिली को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस जनता के लिए बहुत जल्दी बहुत मात्रा में लाने वाले हैं। हमारा प्लान बहुत बड़ा है, तो ये वीडियो ज़रूर 2 बार देखिए, शेयर करिए, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड पे। नमस्ते।